हेलो व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा और इसकी मुमकिन होम्योपैथी मेडिसिन का तारुफ करवाऊँगा। डिप्रेशन की बीमारी को लेकर एक आम आदमी के जहन में बहुत से अबहाम और शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बीमारी है, जैसा कि नज़ला ज़ुकाम, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस या दीगर अमराज जिनके मरीज़ दवा के साथ साथ तवज्जो के मुतकाज़ी होते हैं। जैसे कोई भी इंसान जिस्मानी बीमारी का शिकार हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह नफ्सियाती बीमारियां भी किसी भी ख्वाब के पुतले को जकड़ सकती हैं। आजकल अफरा तफरी के इस दौर में हर तीसरा इंसान एंजाइटी का शिकार है। ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी मसले की वजह से इंसान परेशानी में मुब्तला होता है। औरतें बहुत जल्द और आसानी से इस मर्ज़ का शिकार हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो इसके पीछे जो वजूहात होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंजाइटी की जो मेन वजूहात होती हैं, इसमें नंबर एक जो है मरूसी असर है, लंबी बीमारियां हैं, मुआशरती हालात हैं, बेरोज़गारी है, मुआशी मसाइल हैं, घरेलू उलझनें और घरेलू मसाइल हैं और सदमात का होना। ये इसकी बुनियादी वजूहात में शामिल है, जिसकी वजह से अक्सर इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। आमतौर पर जो सिम्टम्स देखने में सामने आ सकती हैं, उसमें नंबर एक बेख्वाबी का होना। डिप्रेशन में जो नुमायाँ अलामत समझी जाती है वो बेख्वाबी है। उसके अलावा वहम का पैदा हो जाना, मुस्तकबिल के बारे में मायूसी होना, हर वक्त ज़हनी बेचैनी और तशवीश का रहना, और इसके अलावा छोटी से लेकर बड़ी बात तक जो माजी में हो चुकी होती है उसको लेकर अपने आप को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना, और इसके अलावा मिलने जुलने से लैतगी इख्तियार कर लेना, तन्हाई पसंद हो जाना, और इसके अलावा बाद जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनमें ख़ुदकुशी के ख़्यालात पैदा भी होने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो ज़ाहिरी तौर पर सिम्टम देखने में सामने आ जाती हैं, तबीयत में बदमिजाजी का होना, गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, किसी भी काम में दिल का ना लगना, बोलने का अंदाज़ बदल जाना, क्योंकि बोलने की जो सलाहियत का ताल्लुक सोचने समझने से होता है, तो ऐसी सूरत में फिर जो बोलने का अंदाज़ होता है उसमें भी काफ़ी नुमायाँ फ़र्क पड़ जाता है। और इसके अलावा जो नौजवान जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं उनमें नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करना वो शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जो डिप्रेशन है ये हार्मोन्स पर भी असरअंदाज होता है, जो कि खुराक की ख्वाहिश को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से भूख में कमी भी हो सकती है और भूख में ज़्यादती भी हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसे कई लोगों का वज़न या तो बढ़ जाएगा या उनके वज़न में नुमायाँ कमी आ जाएगी। इसके अलावा छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन के केस देखने में सामने आते हैं। इसमें जो बच्चों में डिप्रेशन की जो बुनियादी वजूहात होती है उसमें नंबर एक तो वालिदैन में से अगर कोई एक डिप्रेशन का शिकार है या उनके ख़ानदान में डिप्रेशन की तारीख मिलती है, तो ऐसे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। या वो बच्चे जो मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला रह चुके हों वो भी जल्द डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो वहाँ स्कूल की जो टीचर्स होते हैं या घर में वालिदैन जो बच्चों को ज़हनी तौर पर टार्चर करते हैं, तो या उन पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता है या इम्तिहानात का बहुत ज़्यादा बोझ होता है या इम्तिहानात में नाकामी जो होती है, ये ऐसे बच्चों को डिप्रेशन का शिकार कर सकती है। तो जो छोटे बच्चे जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे वालिदैन या जो स्कूल में टीचर्स होते हैं उनको चाहिए कि ऐसे बच्चों को ख़ास तवज्जो दें और ज़हनी तौर पर ऐसे बच्चों को कभी टार्चर ना करें, क्योंकि ऐसे बच्चे फिर पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हैं और कई किस्म की फिर उनको जिस्मानी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। नफ्सियाती अमराज होते हैं, ये बाज़ दफ़ा जिस्मानी बीमारियों में भी मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है वो आए दिन उसको कभी कोई जिस्मानी बीमारी की शिकायत रहती है और कभी किसी जिस्मानी बीमारी की शिकायत रहती है। तो ऐसी सूरत में सबसे बेहतरीन जो तरीका है कि जो उनके घर के अफराद हैं जिनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक़ है, वो ऐसे अफराद पर ख़ास तवज्जो दें और कोशिश करें कि वो जितना तन्हाई से दूर रह सकें उतना ही उनके लिए बेहतर होता है। तो शुरू में मैंने ज़िक्र किया था कि होम्योपैथी की जो मुमकिन मेडिसिन होती हैं उनका तारुफ करवाऊँगा। इसमें जो सबसे पहली जो हमारे पास होम्योपैथी की मेडिसिन है वो एकोनाइट सीएम है। एकोनाइट की जो मेन अलामत है जो देखने में अगर सामने आए उसमें मौत का खौफ पाया जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर एकोनाइट सीएम की एक खुराक दे दी जाए ऐसे मरीज़ को, तो अल्लाह ताला के फजल से शुरू में ही इसकी एक खुराक ऐसे मरीज़ को शिफा दे सकती है। जो दूसरी हमारे पास होम्योपैथिक में मुमकिन मेडिसिन है वो आरम म्योर है। आरम म्योर में जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है
उसके अंदर ख़ुदकुशी के ख़यालात पाए जाते हैं। अगर ये चीज़ देखने में सामने आए तो आरएमआर 200 में रोज़ाना एक बार लेने से अल्लाह ताला के फल से ये भी बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो तीसरी हमारे पास होम्योपैथी मेडिसिन है वो आर्सेनिक एल्बम है। ये 10 में या CM में बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसकी अलामात में अगर बेचैनी, घबराहट, खौफ और बेचैनी की वजह से अगर ऐसा पेशेंट जो ऐसा मरीज़ होता है वो बार बार एक एक दो दो घूंट पानी पिए तो वहाँ आर्सेनिक एल्बम देने से अल्लाह ताला के फजल से ऐसा मरीज़ क्योर किया जा सकता है। और नंबर 4 जो हमारे पास होम्योपैथिक में बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है वो इग्नीशिया 10 में या CM में। ऐसे लोग जिनको सदमात पहुंचते हैं या कोई अजीज़ फौत हो जाता है, में डिप्रेशन आ जाता है, वो डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं, तो वहाँ अग्निशिया 10 में या CM में एक खुराक लेने से शुरू में ही अल्लाह ताला के फजल से ऐसे मरीज़ भी क्योर किए जा सकते हैं। नंबर 5 पे जो हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन है वो पल्सटीला है। पल्सटीला के अक्सर जो केस डिप्रेशन के हमने देखे हैं या जिनको डिप्रेशन का दौरा होता है या उदासी के दौरे पड़ते हैं वो शाम होते ही उनमें डिप्रेशन या उदासी की सिम्टम्स अगर अलामात देखने में सामने आ जाएं और वो ऐसी लोग जो नरम मिजाज होते हैं और बार बार उनको रोना आता है, वहाँ पल्सटीला देने से ऐसे मरीज़ों को अल्लाह के फजल से ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन के साथ जो एक मैं आपको मदर टंग से बताने लगा हूँ, वो आप एक जनरल टॉनिक के तौर पर ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवा सकते हैं जिससे उनकी अगर बेख्वाबी है, नींद नहीं आती, तो अल्लाह ताला के फल से वो मदर टंग से देने से हमने कई ऐसे केस हैं कि जो क्योर किए हैं। वो मदर टंक्चर पैसिफ्लोरा है। पैसिफ्लोरा मदर टंक्चर के अगर 10-10 कतरे दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करवा दिए जाएँ तो अल्लाह ताला के फजल से डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है उसकी जो बेख्वाबी होती है वो भी दूर हो जाती है और काफ़ी हद तक उसको डिप्रेशन से भी फ़ायदा होता है। बाकी जो मैंने मेडिसिन मुमकिना अद्वियात आपको बताई हैं उसके साथ आप पैसिफ्लोरा ऐसे मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं तो अल्लाह ताला के फजल से ऐसे जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं उनको डिप्रेशन से निकाला जा सकता है। और ये जो होम्योपैथी की मैंने आपको मुमकिना अद्वियात बताई हैं, ये अगर आपके पास मौजूद हैं तो उनको इस्तेमाल करने से पहले किसी मुस्तनद होम्योपैथी डॉक्टर से मशवरा कर लें या आप मुझसे भी मशवरा कर सकते हैं। तो बहरहाल ऐसे जो केस अगर आपके पास घर में मौजूद हैं तो ये जो मुमकिना अद्वियात मैंने आपको बताई हैं ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी शेयर करें ताकि अगर कोई ऐसा इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला है तो उसको भी इस वीडियो के ज़रिए फ़ायदा हासिल हो जाए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।